गुजरात के राजकोट में एक बड़ा अग्निकांड हो गया है। यहाँ के शिवानंद कोविड अस्पताल की आईसीयू में आधी रात को अचानक आग लग गई। आग की वजह से पूरे अस्पताल में अफरा तफरी फैल गई। आधी रात में आईसीयू में भर्ती मरीजों के लिए ये बेहद खौफनाक वक्त था। इस हादसे में अब तक 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। आईसीयू में 11 मरीज भर्ती थे। कुछ मरीजों की हालत गंभीर है। इस अस्पताल में कुल 33 मरीज थे। बाकी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। आईसीयू में आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे के बाद राजकोट की फायर टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई थी और आग पर काबू पा लिया गया था। आग की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच एफएसएल की टीम करेगी। एफएसएल की टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि जो भी लापरवाही का जिम्मेदार है उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। राजकोट पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी कार्ड का यूएसबी ले लिया है। इस आग की वजह का पता लगाने में मदद मिल सकती है। जिन 6 मरीजों की मौत हुई है उनके नाम है रामशी भाई, नितिन कुमार बदानी, रसिक लाल, केशु भाई, संजय भाई और किशोर भाई। किसानों के दिल्ली कूच की वजह से आज सुबह से भारी परेशानी और टकराव शुरू हो गया है। पानीपत में प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कई प्रदर्शनकारी अंबाला से करनाल होते हुए पानीपत पहुंच गए थे और दिल्ली कूच करने की तैयारी में थे। इन सब पर सुबह सख्ती की गई। रामलीला ग्राउंड में इकट्ठ करने का प्रोग्राम रखा है, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। कल हमारे हरियाणा बॉर्डर पर पंजाब का जो बॉर्डर है, खट्टर सरकार ने किसानों के ऊपर पानी की बिसाड़ें छोड़ी, रुकावटें खड़ी की, पर किसानों ने सब रुकावटों को तोड़ते हुए आगे बढ़े हैं। आज हम दिल्ली के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। दिल्ली में आज सुबह से सिंधु बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा की गई है। 5 लेयर की सिक्योरिटी सिस्टम को तैयार किया गया है। भारी तादाद में पुलिस वालों की तैनाती की गई है। बैरिकेडिंग भी की गई है। फेंसिंग भी लगाई गई है। हर हाल में दिल्ली पुलिस इस कोशिश में है कि किसान हरियाणा के रास्ते दिल्ली में न घुस पाएं। दिल्ली में बॉर्डर पर गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है ताकि किसान अलग अलग जत्थों में दिल्ली में न घुस पाएं। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के साथ ही दिल्ली में सुरक्षा को लगातार कड़ा किया गया और आज सुरक्षा का इंतजाम पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिया गया है क्योंकि किसान दिल्ली के करीब पहुंच चुके हैं। दिल्ली कूच के लिए निकले पंजाब हरियाणा के किसान पानीपत तक पहुंच गए हैं। कई जगहों पर रोक-टोक और पुलिस से भिड़ंत के बाद किसानों का एक बड़ा दल गुरुवार रात को पानीपत टोल नाके तक पहुंच गया और रात यहीं पर बिताई। किसान अपने साथ राशन पानी लेकर चले हैं, लिहाजा यहीं पर खाने पीने का भी इंतजाम किया गया। पानीपत में ठहरे ज्यादातर किसान हरियाणा के अलग अलग इलाकों से हैं। इन्हें करनाल से आने वाले पंजाब के किसानों का इंतजार है। इसके बाद ये सब एक साथ आज सुबह 9 बजे दिल्ली रवाना होने की तैयारी में है। आज किसानों का प्रदर्शन और भी उग्र होने की आशंका है। भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि यूपी के किसान भी इस आंदोलन में उतरेंगे। सुबह 11 बजे से बड़े आंदोलन की तैयारी है और इसकी शुरुआत दिल्ली देहरादून हाईवे पर जाम लगाकर की जाएगी। कल एक महापंचायत के बाद बीकेयू ने यह फैसला किया है। हरियाणा पुलिस ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वो नेशनल हाईवे नंबर 10 और नेशनल हाईवे नंबर 44 पर सफर करने से बचें। दिल्ली से जुड़ने वाले दोनों रास्तों पर किसानों की मार्च के चलते जगह जगह नाकेबंदी और जाम है। इससे आम यात्रियों को परेशानी हो सकती है। हरियाणा के डीजीपी के मुताबिक आंदोलन की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व वाहनों में तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। किसानों के दिल्ली मार्च से चिंता में पड़ी केंद्र सरकार बातचीत के लिए मामला सुलझाने की कोशिश में है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 दिसंबर को किसान नेताओं को बातचीत का न्योता दिया है। हालांकि पानीपत में डटे किसानों ने कृषि मंत्री का न्योता ठुकरा दिया है और कहा है कि अगर बातचीत हुई तो सिर्फ प्रधानमंत्री से होगी। किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर सियासत भी जमकर शुरू हो गई है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा में किसानों को रोकने की कोशिश को उनके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है, जबकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस किसानों को साजिशन भड़का रही है। कल दिल्ली मार्च के दौरान हरियाणा में जगह जगह किसानों की पुलिस से भिड़ंत हुई। अंबाला में किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन आंदोलनकारियों ने इसे तोड़ डाला। किसानों ने अपने साथ लाई क्रेन और ट्रैक्टरों के जरिए बैरिकेडिंग तोड़ी। पुलिस ने आंसू गैस और पानी के बौछार के जरिए किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। अंबाला से आगे बढ़कर किसानों का एक दल करनाल पहुंचने में कामयाब रहा।
यहाँ पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर बैरिकेडिंग के साथ साथ खाई भी खोद रखी थी, लेकिन आंदोलनकारी इसे भी पार कर गए। कई किसान करनाल से आगे पानीपत तक पहुँच गए, जबकि कई अभी भी करनाल में ही है। किसानों के मार्च को देखते हुए दिल्ली की किलेबंदी कर दी गई है। हरियाणा और यूपी से दिल्ली आने वाले सभी रास्तों पर भारी चेकिंग की जा रही है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर कल चेकिंग के चलते लंबा जाम लग गया। वहीं दिल्ली सोनीपत सिंघू बॉर्डर कल शाम से ही सील कर दिया गया है। लोगों की आवाजाही के लिए सिर्फ एक लेन खोली गई है, जिसकी वजह से भारी जाम की स्थिति बन गई। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पर भी कड़ी चौकसी की जा रही है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच टेस्टिंग भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में अभी तक के सबसे ज्यादा 29,000 RT-PCR टेस्ट किए गए हैं। वहीं 24 घंटे में करीब 5,500 नए मामले सामने आए हैं और 91 मरीजों की मौत हो गई है। राजधानी में कोरोना मामलों की कुल संख्या 5.5 लाख के पार पहुँच गई है। कोरोना संकट से जूझ रही दिल्ली के लिए फिलहाल राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। सर्दियों के साथ ही कोरोना के कैलेंडर में महामारी के बड़े आंकड़े दर्ज होते जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सख्त एक्शन शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल सरकार ने कहा कि हम कोरोना संकट को कम करने के लिए रात के कर्फ्यू जैसे विकल्प पर विचार कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के हालात को देखने के बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में डोर टू डोर कोरोना की चेकिंग भी चल रही है। राजधानी में 20 से 24 नवंबर के बीच घर घर जाकर 57 लाख लोगों का सर्वे किया गया, जिसमें कुल 13,516 में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। देश में कल कोरोना के 44,489 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह कुल तादाद 92,66,000 से ज्यादा हो गई है। एक दिन में 524 और लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। देश भर में मौतों का आंकड़ा 1,35,223 हो गया है और फिलहाल देश में एक्टिव केस 4,52,000 से ज्यादा हैं। 86 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। पीएम मोदी की कोरोना वैक्सीन से जुड़े हर डेवलपमेंट पर नजर है। कल पीएम पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट जाकर तैयारी का जायजा लेंगे। इसी इंस्टीट्यूट में वैक्सीन को तैयार करने की अंतिम तैयारी हो रही है। पीएम मोदी यहां आधे घंटे रुककर तैयारी के बारे में जानकारी लेंगे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दुमका ट्रेजरी मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। चारा घोटाला मामले में रांची में सजा काट रहे लालू यादव को अगर कोर्ट से बेल मिल जाती है तो जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा। दरअसल लालू यादव को दुमका ट्रेजरी मामले में 7 साल की सजा हुई थी। देवघर ट्रेजरी केस और चाईबासा ट्रेजरी मामले में लालू यादव को बेल मिल चुकी है। लालू यादव की जेल से कथित फोन कॉल के मामले में पटना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बीजेपी विधायक ललन पासवान ने केस दर्ज करवाया। इस विवाद के बीच लालू यादव को फिर से रिम्स के प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। इससे पहले लालू यादव बंगले में रह रहे थे, लेकिन जेल मैनुअल के उल्लंघन का मामला गरमाने के बाद उन्हें रिम्स शिफ्ट किया गया। लालू पर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने भी आरोप लगाया है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का भी दावा है कि लालू यादव ने उनसे भी बात करने की कोशिश की थी, साथ ही उनके विधायकों को भी प्रलोभन दिया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आने के साथ ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निजी हमला करते हुए कहा कि ऐसा गृह मंत्री पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि एक गृह मंत्री को देश चलाना चाहिए, इसकी बजाय वो निकाय चुनाव को मैनेज करने में बिजी रहते हैं। इसके साथ ही ममता ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अर्थव्यवस्था पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस बीच टीएमसी ने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग की। बीएसपी सांसद अतुल राय को फौरी राहत मिली है। रेप का आरोप लगाने वाली युवती के खिलाफ वाराणसी के कैंट थाना में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। वाराणसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर रेप पीड़िता समेत 2 लोगों पर केस दर्ज किया गया। सांसद अतुल राय के भाई ने रेप पीड़िता पर धोखाधड़ी और गलत जन्म प्रमाण पत्र पेश करके कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया था। सांसद अतुल राय के वकील अनुज यादव ने यहां तक आरोप लगाया कि अतुल राय को फंसाने के लिए विधायक मुख्तार अंसारी के इशारे पर ये सब किया जा रहा है।
अतुल राय मऊ की घोसी से बीएसपी के सांसद हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक महिला की पिटाई का वीडियो वायरल है। इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि एक महिला और एक पुरुष एक महिला की बुरी तरह पिटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिटाई करने वाला शख्स महिला का पति है, जबकि महिला पर कहर बनकर टूट पड़ने वाली महिला पीड़िता की सास है। पिटाई का ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लिया। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की तहकीकात कर रही है। लखनऊ में कार हादसे के बाद लोगों ने कार चालक को जमकर पीटा। जानकारी के मुताबिक गंडवा थाने के आदिल नगर क्षेत्र में एक बेकाबू कार पहले खंभे से टकराई और उसके बाद एक दुकान में जा घुसी। अनियंत्रित कार दुकान में घुसी तो उसकी चपेट में 2 लोग आ गए। दोनों घायलों को अस्पताल भेजा गया, मगर आसपास मौजूद लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया और उसे जमकर पीटा। हालांकि बाद में कुछ लोगों ने ड्राइवर की जान बचाई और पुलिस को बुलाया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के हरदोई में नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। मामला हरदोई के कोतवाली क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि यहां 17 साल की लड़की के साथ घर में घुसकर एक 16 साल के लड़के ने रेप किया। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। यूपी के हमीरपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। मामला राठ कोतावली का है। एक दिन पहले विक्रांत गुप्ता नाम के व्यापारी करीब 3 लाख रुपए लेकर खरीद के लिए जा रहे थे, मगर रास्ते में लुटेरों ने उन्हें पकड़ लिया और हाथ पैर बांधकर रुपए लूट लिए। पुलिस ने छानबीन की और इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से लूट का पैसा और हथियार बरामद हुए हैं। यूपी के हरदोई में शादी समारोह से पैसे और ज्वेलरी से भरे बैग के गायब होने की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए यहाँ शादी समारोह में कैसे ये बच्चा आता है और बड़ी ही सफाई से पैसे का बैग लेकर गायब हो जाता है। बताया जा रहा है कि बैग में कैश और लाखों के गहने थे। सीसीटीवी तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस आरोपी बच्चे की तलाश कर रही है। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो कौन सा गैंग है जो बच्चों से चोरी करवा रहा है। यूपी के रायबरेली में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों पर लूट के कई केस दर्ज हैं। आरोपों के मुताबिक दोनों आरोपी बैंक से निकलने वाले लोगों को अपना निशाना बनाते थे। मौका देखकर वो रुपयों से भरा बैग लूट लेते थे, मगर इस बार ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सदी के सबसे मशहूर फुटबॉलर मैराडोना का आज जार्डिन डे पास में अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम दर्शन के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। ब्यूनस आयर्स के कासा रोत्सा में डिएगो मैराडोना के अंतिम दर्शन के लिए लाखों की तादाद में लोग पहुंचे। लोग अपने चहेते खिलाड़ी के ताबूत के सामने भावुक हो गए और अर्जेंटीना के राष्ट्रीय ध्वज और उनकी 10 नंबर की जर्सी से लिपटे थे। मैराडोना को जार्डिन डे पास स्थित कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, जहां उनके माता पिता का अंतिम संस्कार किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बिना किसी आधार के अपनी जीत का दावा किया। कहा उन्होंने जीता है राष्ट्रपति पद का चुनाव। ट्रंप ने ये बात पेंसिल्वेनिया में रिपब्लिकन नेताओं द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में कही। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, इस साल लोकतंत्र की हुई परीक्षा। लोगों ने बढ़ते कोरोना मामलों के बावजूद चुनाव में किया रिकॉर्ड तोड़ संख्या में मतदान। हम लोगों को होना चाहिए लोकतंत्र का आभारी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने चीनी विदेश मंत्री से की मुलाकात। चीन के साथ रिश्ते सुधारने की कही बात। मून ने कहा कोरियाई प्रायद्वीप में शांति के लिए वो चीन के साथ चल रहे झगड़े को खत्म करना चाहते हैं। ईरान पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ चीन ने अमेरिका से जताया विरोध। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से अपनी गलती सुधारने का किया अनुरोध।
ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान में गैर कानूनी हत्याओं के लिए अपने 10 सैनिकों को किया बर्खास्त। पिछले हफ्ते प्रकाशित एक रिपोर्ट में 10 ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों द्वारा 39 अफगान कैदियों और नागरिकों की हत्या की बात कही गई थी। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने लोगों को दिया क्रिसमस गिफ्ट। बोली, क्रिसमस से पहले देश में आएगी कोरोना वैक्सीन। पहली खेप में मेडिकल व्यवसाय से जुड़े लोगों को दिया जाएगा टीका। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी हुए कोरोना से संक्रमित। ट्वीट कर बिलावल भुट्टो ने दी जानकारी। लिखा, कोरोना के लक्षण सामने आने के बाद उन्होंने खुद को किया अलग थलग, घर से काम करने की कही बात। दुनिया में कोरोना केस 6 करोड़ 8 लाख के पार। अब तक महामारी में मरने वालों की संख्या 14,29,000 से ज्यादा। 4 करोड़ 21 लाख से ज्यादा हो चुके हैं कोरोना से ठीक। इंडोनेशिया में दिखा हैरान करने वाला मंजर। ड्रोन फुटेज से ली गई तस्वीर में दूर दूर तक दिख रही सिर्फ कोरोना संक्रमण से मरने वालों की कब्र। महामारी के चलते अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।